समस्त ओड समाज को जय श्री कृष्ण, जय ठाकुर जी। दोस्तों, ओड समाज का इतिहास बहुत ही पुराना और प्राचीनतम है। हमें अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग इतिहास से हम परिचित होते हैं। आइए आपको मैं जो इस इतिहास से परिचित कराने जा रहा हूँ, उस नगरी का नाम है देवनगरी, राजनगर, राजसमंद, राजस्थान। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये मंदिर आज का नहीं है, लगभग 400 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। कई पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हमारी जो है चली गई है, लेकिन यह मंदिर आज भी हमारी 400 साल में आज भी हमारा राजनगर, राजसमंद, राजस्थान में हम सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपको बता दें कि राजनगर के सभी व्यापारियों ने और धर्म प्रेमियों ने हमेशा इस मंदिर को अपने मूल स्वरूप में रखा है। आप जानते हैं कि कि हमारे देश भारत में कई सारे आक्रमण हुए, कई मुगलों के आक्रमण हुआ, अंग्रेज शासन में भी हमारी हालत बहुत ही दुर्गति हो गई थी। हम लोगों को कई विभाजन कर दिया था, लेकिन महाराणा राज सिंह जी, जो कि धर्म प्रेमी हिंदुआ सूरज, महाराणा राज सिंह जी एक से महापुरुष थे, जिनके कार्यकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। यह मंदिर आज का नहीं है, उन्हीं के कार्यकाल में 1652 से 1680 के मध्य 14 वर्षों तक हमारे ओड समाज के बिरादरी के लोगों ने यहाँ पर गधों को लाद कर राजसमंद झील का निर्माण किया था। उसी समय इन बावड़ियों की खुदाई बड़ी संख्या में हमारे समाज के लोग ही काम करते थे। मेहनत का समाज अगर कोई था तो वो ओड समाज है। उसकी गाथाएं आज भी इस राजनगर की धरती पर और उस जयसमंद की एशिया की सबसे मीठे पानी की झील है, वहाँ पर भी गाथाएं गाई जाती हैं। खास करके मेवाड़ क्षेत्र में यह जो झील है राजसमंद की, ये पहली झील बनाई गई थी जब औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा था। तब हमारे धर्मपरायण, धर्म प्रेमी, धर्म के रक्षक, हिंदुआ सूरज, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के छठे वंशज महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में हमारे ओड बिरादरी ने यहाँ आकर काम किया था। हमारे ओड समाज में आज कई मतभेद चल रहे हैं, कोई राजपूत बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, लेकिन आपको बता दें कि हम मेहनत का समाज है, ओड समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और इस मंदिर पे भी हमारे ओड समाज का नाम अंकित किया गया है। यानी हम शुरू से ही ओड समाज हैं और हम अपने आप को सगरवंशी और हम भागीरथ वंशी और माँ जसमा के वंश के हम कहते हैं। माँ जसमा हमारे कुल में सती माता के रूप में हम उनको पूजते हैं और बहुत ही जल्दी इस राजसमंद की झील पर उनकी भव्य स्मारक बनेगी, उनकी जो है संस्कृति वो बनेगी। इसके साथ ही हम जयसमंद, जो कि एशिया की सबसे बड़ी झील है, वहाँ पर भी बहुत ही बड़ी स्टैचू लगने के लिए भी मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में हम ओड बिरादरी की पहचान को विश्व स्तर पर उठाना चाहते हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं ओड क्या होते हैं। ओड की अपनी संस्कृति है, ओड की अपनी परंपराएं हैं और ओड की अपनी लोक प्रचलन भाषाएं भी हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग प्रांतों में रहने के बाद लोगों की भाषाएं अलग अलग हो गई है, लेकिन फिर भी आज भी कई राज्यों में ओड की भाषाएं बोली जाती है, जिसे पारसी शब्दों में भी हम कहते हैं ओडो की पारसी। यानी ये पारसी कोई शब्द नहीं है, ये पारसी भाषा नहीं है, पारसी हमारी अपनी लैंग्वेज है, जिसे हम बोलते भी हैं, बुजुर्ग आज भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारी संस्कृति 400 साल पुराना मंदिर अभी वर्तमान में 3 सालों से प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही नहीं होने से ये मंदिर एक बार ताले लग गए हैं, जर्जर अवस्था में पहुंच गया और आस्था को कहीं न कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। यहाँ सामाजिक ठेस पहुंचाई जा रही है, धार्मिक ठेस पहुंचाई जा रही है और वो लोग बिल्कुल जो है काम नहीं कर रहे हैं। उनका प्रतिनिधित्व शून्य बर शून्य हो चुका है। 3 वर्षों में उन्होंने सिर्फ मंदिर का मालिक बनने की कोशिश की है, लेकिन अभी के मंदिर पर कोई भी विकास कार्य पे नहीं पहुंचे हैं। यहाँ तक कि मंदिर का विकास के लिए और छात्रावास के विकास के लिए बात भी की थी, लेकिन ऐसे अंधे, गूंगे और बहरे लोगों के सामने क्या कहें जो समाज के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों से गुजारिश करते हैं कि जागिए, कुछ कर सको तो करिए, नहीं तो ये हमारे ठाकुर जी का जो पानी की बावड़ी, इसमें कूद के मर जाइए। क्योंकि ये शर्मनाक है कि हमारे समाज में व्यवस्था नहीं है और व्यवस्थाओं में रोड़ा और बाधा बने हुए हो। समाज की बहुत ही लंबे पीछे ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर बड़ा हॉस्टल बन सकता है, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, मुन्ने मुन्ने बच्चे आगे चलकर शिक्षित होंगे, लेकिन समाज का रोड़ा अटके हुए हैं, विकास का रोड़ा अटके हुए हैं और ये लोग हमेशा रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान का न तो कोई मालिक है, क्योंकि सबसे बड़ा मालिक तो स्वयं अंदर विराजे हुए हैं, सावरिया सेठ है, महादेव हैं, हनुमान जी हैं जो इस मंदिर के मालिक हैं। हम तो सिर्फ दास हैं, उनके सेवक हैं, सेवक बन रही हैं। वो सारे के सारे यहाँ आके मालिक बनते हैं और आए दिन यहाँ बखेड़े खड़े करते हैं, आए दिन यहाँ पर कोई न कोई सामाजिक गतिविधि ऐसी करते हैं जिससे कि यहाँ लोग नाराज़ हो रहे हैं। लगातार ऐसी बातें जो है सामने आ रही है। प्रतिनिधित्व सही नहीं होने से ये मंदिर पुनः जर्जर हो रहा है। मैं ओड समाज के लोगों से गुजारिश करूँगा, इस मंदिर को बचाने में सहयोग करें।